नाज़रीन ग्रामी, ये साल था 2017 का, जब अचानक एक खबर ने पूरी दुनिया को घेरे में ले लिया। क्योंकि वो खबर ही कुछ ऐसी थी कि जिसके बारे में हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। ये खबर अहराम मिस्र के बारे में थी, जो हजारों सालों से साइंसदानों के लिए मुहिम्मा बने हुए हैं। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी माहिरीन ये बात बुरी तरह नहीं जान सके कि इन्हें कैसे और क्यों तामीर किया गया। मगर एक माहिर नजूम ने दावा कर दिया है कि अहराम मिस्र को एक ऐसे कायनाती कैलेंडर के तौर पर तामीर किया गया था जिसमें दुनिया के खात्मे की तारीख भी पोशीदा है। ये बात किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर माहिर इल्म नजूम डेविड मेड ने की थी। इसलिए लोगों की अक्सरियत इस बात पर पूरा यकीन रखती है। डेविड मेड का कहना था कि ये अहराम दुनिया के खात्मे की तारीख की निशानदेही दुरुस्तगी के साथ करते हैं और इनके नजरिए के मुताबिक दुनिया का खात्मा उस दिन होगा जब अहराम मिस्र की 2 ज़ेरे जमीन सुरंगें बैक वक्त आसमान के 2 सितारों की सीध में आ जाएंगी। और इनके मुताबिक ये वक्त ज्यादा दूर नहीं रह गया, बल्कि जल्द ही दुनिया ये बड़ी तबाही देखेगी। डेविड का ये दावा एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अगले माह पुरस्रार सियारे नेब्रू, जिसे प्लैनेट एक्स भी कहा जाता है, कि जमीन से टकराने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि कुछ ईसाई राबों ने भी दावा किया है कि 21 अगस्त के रोज सूरज को ग्रहण लगेगा, जो इस बात की अलामत होगा कि जल्द ही कुरे अर्ज से जिंदगी का खात्मा होने वाला है। इस हवाले से डेविड मेड का कहना है कि वो इस बात से इत्तफाक करता है, क्योंकि इसके हिसाब के मुताबिक भी यह सूरज ग्रहण दरअसल जमीन की तबाही की अलामत में से एक होगा। अब डेविड मेड की इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह कदीम मिस्री अहराम अपनी पुरइसरारियत की वजह से हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज है। और उस वक्त इनकी पुरइसरारियत में मजीद इजाफा हो गया जब शैतानी ताकतों के सबसे बड़े हेडक्वार्टर वेटिकन सिटी में एक ऐसी खुफिया रिकॉर्डिंग चलाई गई जिसका ताल्लुक मिस्र के फिरौनों से था, जिनके नक्शे कदम पर चलकर ये खुफिया शैतानी तंजीमें दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहती हैं। इन तंजीमों का मानना है कि हम फिरौनों की नस्ल से हैं, इसलिए हम एक मरतबा फिर इन्हीं की तरह दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे और फिर हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। मजीद बात करने से पहले आप ये खुफिया रिकॉर्डिंग सुन लें, फिर आपको इस रिकॉर्डिंग की मजीद तफसील से आगाह करते हैं। जी तो दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें एक शख्स किसी दूसरे शख्स से मुखातिब है, लेकिन ये शख्स क्या कहना चाह रहा है इसका इल्म सिर्फ इन्हीं खुफिया तंजीमों को है। नाकदीन के मुताबिक ये रिकॉर्डिंग किसी रस्म के दौरान रिकॉर्ड की गई थी और वहां इन्हीं तंजीमों के किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद इसे पब्लिश कर दिया गया। मगर इसके बाद इस रिकॉर्डिंग को आम करने वाले शख्स को बेदर्दी से मार दिया गया। याद रहे कि इन खुफिया तंजीमों की मीटिंग अहराम मिस्र से कुछ फासले पर कायम एक ऐसे मंदिर में होती है जहां मिस्री फिरौन होरिस का मंदिर है, और ये रिकॉर्डिंग भी उसी मकाम से ली गई थी। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह की एक खुफिया वीडियो उस मकाम से हाल ही में मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि हजारों यहूदी एक जगह जमा होकर बावाज़े बुलंद दजाल को पुकार रहे हैं, जबकि इनके हाथों में अजीबो गरीब किस्म की मशलें थीं जिनको एक मखसूस अंदाज में घुमा रहे थे। और जब एक यहूदी रब्बी से इस इबादत के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि यह हमारी सबसे अहम और खुफिया इबादत होती है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दज्जाल को खुश करना है, ताकि वो जल्द अज जल्द हमसे खुश हो और इस दुनिया में जाहिर होकर हमारी मदद करे। इस लीक होने वाली वीडियो से मुतल्लिक यहूदी रब्बी का मजीद कहना था कि हमारी ये इबादत हर महीने की 6 तारीख को की जाती है, जिसमें हम खसूसी तौर पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा भूखों को खाना खिलाते हैं और यतीमों की कफालत का ऐलान करते हैं, क्योंकि ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे हमारा मसीहा खुश होता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि वो हमसे ज्यादा खुश हो और जल्द अज जल्द अपने आप को इस दुनिया में जाहिर कर दे। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि दजाल एक आंख से काना होगा और वो अपनी एक आंख का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया देखेगा। लिहाजा यहूदी तंजीमों और इबादतगाहों में आपको हर तरफ इस आंख का निशान नजर आएगा, जबकि खुफिया तौर पर भी इस दजाली निशान को मुख्तलिफ रोजमर्रा की अशिया में भी दाखिल कर दिया गया है, जिनसे आम आदमी बिल्कुल लाइल्म नजर आता है। और इस तरह ये यहूदी तंजीमें दजाल के इस एजेंडे को कामयाब बनाने में लगी हुई हैं। अभी हाल ही में इसराइल में खुफिया मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे इसराइल से यहूदी आलिम इकट्ठे थे और ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद एक बड़ी स्क्रीन पर दजाल की एक आंख को दिखाया गया। और जब स्क्रीन पर यह मंजर चल रहा था तो तमाम यहूदी आलिम इस आंख के सामने सर झुकाए इंतहाई अदब से खड़े थे,
जैसे हिंदू अपने भगवान के सामने खड़े होते हैं। इसके बाद स्क्रीन से यह मंजर गायब हो जाता है और तमाम आलिम अपनी नशिस्तों पर बैठकर बुलंद आवाज से रोकर कुछ कलमात अदा करने लगते हैं और यह सिलसिला ऐसे ही चंद मिनट तक जारी रहता है और फिर इस तकरीब का इख्तिताम हो जाता है, जिसके बाद एक यहूदी रब्बी ने तहलका खेज दावा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसका कहना है कि मैं मुसलसल दज्जाल से राब्ते में हूं और अनकरीब वो जाहिर होने वाला है। यह तहलका खेज दावा शायम कानविस्की की जानिब से किया गया है, जिसका शुमार इसराइल के 2 या 3 सबसे ज्यादा कदीमुल अकीदा तरीन यहूदी रबियों में होता है और इसकी जानिब से की जाने वाली बेशतर पेशगोइयां सच साबित हो चुकी हैं। इसलिए इसकी बातों पर यहूदी बहुत ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। कानिस्की के साथ ही रब्बी ने बताया कि कानविस्की और दीगर आम रबियों ने अब हमारी ये जिम्मेदारी लगा दी है कि वो लोगों को दजाल की आमद के बारे में मुतला करना शुरू कर दे। नाज़रीन गिरामी, आपको मजीद बताते चलें कि मिस्र के एक 3400 साल पुराने रोड को भी आम आवाम के लिए खोल दिया गया है। इस रोड के दोबारा इफ्तिताह के मौके पर कदीम मिस्री त्यौहार ओपिक भी मनाया गया और ये वही त्यौहार है जिसे आज से हजारों साल पहले मिस्री खुदाओं के लिए बतौर ईद मनाया जाता था और इसे अब भी बिल्कुल वैसे ही मनाया गया जैसे फिरौन खुद मनाते थे, जबकि ये ईद नुमा त्यौहार खसूसी तौर पर मिस्री बादशाह आमन रे की याद में मनाया जाता था। लेकिन उसके दौर के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस त्यौहार का खात्मा हो गया। इस मिस्री खुदा के बारे में कहा जाता है कि यह देवताओं का देवता था जिसकी दाढ़ी लंबी थी और टोपी पहनता था, जबकि इसके साथ एक भेड़ भी होती थी। लेकिन बाज मुहक्किकीन के नजदीक इसका सर भेड़ जैसा था, इसलिए इसे भेड़ के सर वाला इंसान भी कहते हैं। यही वजह है कि इस रोड पर जगह जगह ऐसे मुजस्मे नस्ब किए गए थे जिनका सर भेड़ जैसा जबकि धड़ इंसानों जैसा था। और जब इस मिस्री खुदा की खातिर ईद को मनाया जाता था तो उस रोड पर एक परेड की जाती थी और परेड करने वालों के हाथों में बुतनुमा मुजस्मे होते थे जिनको उठाकर वो पूरे रोड का चक्कर लगाते थे। लेकिन इसके मरने के बाद इस त्यौहार के खत्म होने के साथ साथ उस रोड को भी बंद कर दिया गया, जिसे शैतानी जहन के मालिकों ने एक मर्तबा फिर खोल दिया है और फिर से वैसे ही इस शैतानी रस्म को अंजाम दिया गया। यहां कुछ लोग हकीकत को छुपाने के लिए यह दावा कर रहे हैं कि इस रस्म को इसलिए शुरू किया गया है ताकि मिस्र में सेहत के जरिए मईशत को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन हम वाजे करते चलें कि सब कुछ सेहत के लिए नहीं किया गया और ना ही यह कोई सकाफती मेला था, बल्कि इसको एक मजहबी इवेंट के तौर पर मनाया गया, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस मेले को बिल्कुल उन्हीं दिनों में मनाया गया जिन दिनों में मिस्री खुदा आमन रे को याद किया जाता था। इस परेड में देखा जा सकता है कि इसमें शामिल औरतों ने बिल्कुल वही लिबास ज़ेबे तन कर रखा है जो आज से हजारों साल पहले किया जाता था। और जब ये औरतें परेड के लिए इस सड़क पर निकली तो इनके हाथों में बड़े बड़े ट्यूब बल्ब हैं जो कि आप अक्सर फ्री मैसन्स के हाथों में देखते हैं। लिहाजा ये औरतें भी इस परेड में फ्री मैसन्स की इस अलामत को लेकर चली, जिससे साबित होता है कि यह कोई सकाफती त्यौहार नहीं था, बल्कि इसे शैतानी दुनिया के पैरोकारों को खुश करने के लिए मनाया गया था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।